जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य परम राधे देव सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विराजमान प्यारी साध संगत जी, रामायण जी में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। विवेक का मतलब होता है, एक तो होता है ना कि ज्ञान, और एक होता है कि विवेक का मतलब है कि हमें ये पता चल जाए कि दुनिया में सत्य क्या है और झूठ क्या है। उसको विवेक कहते हैं। विवेक सबको नहीं पता। ये पता है हम दुनिया में आए हैं, हमें यहाँ अच्छे से जीना है, अच्छे से रहना है, खाना है, पीना है, अपने बच्चों को देखना है। ये आपकी एक सामान्य ड्यूटी है। पर आप मानव तन लेके आए हो, बेशकीमती तन है। कहते हैं यहाँ पे इस दुनिया में 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। उनमें सर्वश्रेष्ठ किसको बोला गया? मानव को। कि बंदे की जोनी जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया। क्यों सबसे बढ़िया? इसलिए तो नहीं बढ़िया कि ये बहुत अच्छे घर में रहता है, अच्छा खाता पीता है, अच्छा जीता है। नहीं, मानव तन में एक खासियत है क्या कि ये इस तन में रह के अपने मानव जीवन को सफल कर सकता है। ये परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। पशु नहीं कर सकता, बंदा कर सकता है। और बंदे को परमात्मा के बारे में ज्ञान कहाँ से आता है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। अगर हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और भगवान को नहीं जाना तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। दोबारा आना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं जाएंगे, भगवान को तो क्या जानना है? भगवान तो सारी सृष्टि में समाये हुए हैं। चाहे कोई बंदा है, पशु है, जीव है, जंतु है, वृक्ष है, सब में परमात्मा का नूर है, सब में परमात्मा की ज्योत है। ज्योत है तो वो जिंदा है। अगर परमात्मा की ज्योत बुझ जाती है तो चाहे वो पशु है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो बंदा है, खत्म हो जाता है। तो भगवान की वजह से हम हैं। हमारी जो दुनिया में एग्जिस्टेंस है, जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए कि हमारे अंदर ईश्वर की ज्योति जल रही है। अब जल रही है और हमने कभी देखी नहीं है, ना ही हमने देखने की कोशिश की है। हम गा देते हैं, सुन भी लेते हैं। शास्त्र भी यही कहता है कि मानव तन के अंदर परमात्मा की ज्योति है। अब वो ज्योत है कहाँ? उसको देखने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, हमारे रामायण जी हैं, गीता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मानव तन लेके आए, हम ही लोगों के लिए आए, और उन्होंने हमें समझाया। गीता भगवान के मुख की वाणी है। भगवान ने समझाया कि मानव तन का लक्ष्य क्या है। हमने मानव तन धारण क्यों किया है? इसलिए किया है कि जिसकी वजह से हम हैं, हम उसको जाने। तो अब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ तो दुनिया के काम है जो हम, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई किसी जो भी वो सीखना चाहता है वैसे स्कूल को ज्वाइन करता है। पर भगवान को जानने के लिए तो भाई आपको उनके पास जाना पड़ेगा जो जिन्होंने भगवान को जाना। जितने हमारे संत महात्मा महापुरुष हुए, जितने अवतार धारण करके आए, उन सब ने हमें एक ही सिखाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है, माने उसका कभी नाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वो है क्या? उसका रूप क्या है? सहज सुख राशि है। सहज ही सुख की खान है। पर हर बंदा तो नहीं कहता मैं सुख की खान हूं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत सुख है। क्योंकि हमने उस सहज सुख राशि परमात्मा
जो हमारे अंदर विराजमान उसको नहीं जाना, हमने उसको नहीं जाना। हम समझते हैं मेरे अंदर जान है, मैं जिंदा हूं, जब जान निकल जाएगी मैं मर जाऊंगा। तो जान डालने वाला कौन है? जान के रूप में वो मालिक की जोत, मालिक का नूर हमारे अंदर है। उसी उसी की वजह से हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर ईश्वर की वो ज्योति है। तो उस ज्योति को जानने के लिए महापुरुषों ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो सत्संग में हम बराबर क्या करते हैं? हम कब से भजन गा रहे हैं सारे जने, तो हम भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम जी की, बाबा नानक की, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान जगत में कभी युग में एक बार तो वो नारायण का अवतार लेके आते हैं, और हर युग में भगवान संत रूप में आते हैं। कोई टाइम ऐसा नहीं होता जब महापुरुष दुनिया में नहीं होते, होते हैं। कभी कोई महापुरुष किसी धर्म में जन्म लेते हैं, धर्म तो हम ही ने बनाए। बंदा जब पैदा होता है उसका तो कोई धर्म नहीं है, वो तो सारे जितने स्वरूप में भगवान भेजते हैं, सबके अंदर भगवान का नूर है। तो जिस जगह वो जन्म लेता है, वहां पे जो महापुरुष होते हैं, वो उस नूर के बारे में, उस परमात्मा के बारे में बताते हैं कि भाई तेरे अंदर परमात्मा की ज्योति है, तू भगवान का स्वरूप है, तू सिर्फ यहाँ दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करने के लिए नहीं आया, तू अपने आप को जानने के लिए आया कि मैं कौन हूँ। हमें सब कुछ पता है, पर ये नहीं पता मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? शरीर तो नश्वर है, मरेगा, खत्म हो जाएगा, पर बंदे के अंदर जो परमात्मा की ज्योत है वो खत्म नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक ये अपने आप को जानेगा नहीं, तब तक नहीं खत्म होगी। तो इसको शास्त्र समझाते हैं, है ना। शास्त्र में जितने भी महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे किसी भी धर्म वाले महापुरुष ने लिखे, बात एक ही लिखी है कि ऐ जीवात्मा, तेरे अंदर परमात्मा का नूर है, तेरे अंदर उसकी ज्योत है, जिसको तू चाहे तो दर्शन कर सकता है, देख सकता है, उसको प्रकट कर सकता है। और महापुरुषों ने किया प्रकट। उन्होंने अपने आप को जानने के लिए ज्यादा मेहनत लगाई। हम संसार के पदार्थ जानने के लिए यहाँ की विद्या पढ़ते हैं, यहाँ के किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पे जो भी सामान इकट्ठे करते हैं, मगर मैं क्या हूँ ये नहीं जानते। वो हमारे अंदर बोलने वाली शक्ति कौन सी है वो हम नहीं जानते। वही परमात्मा का नूर है, वही परमात्मा की ज्योत है, और वो अमर है, अजर है, अविनाशी है, वो मरने वाली नहीं है। बंदे का शरीर छूट जाता है और आत्मा फिर कोई और देह धारण कर लेती है। हाँ, देह धारण करती है अपने कर्मों के मुताबिक है। अगर बंदा अच्छे कर्म करता है तो उसको वापस मानव तन मिल जाता है। अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता तो जैसे जैसे लेवल के उसके कर्म रहते हैं वैसा उसका जन्म होता है। तो ऐसे वो 84 लाख योनियों में बार बार आता जाता रहता है। और बहुत समय के बाद जब उसके अंदर विवेक पैदा होता है, विवेक का मतलब है ज्ञान। ज्ञान भी कई तरह का है, एक तो किताबी ज्ञान है और एक है आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान का मतलब है मैं कौन हूँ, इसको जानना। क्या मैं ये शरीर ही हूँ? अगर मैं शरीर हूँ तो ये शरीर तो भाई चंद दिन रहने वाला, फिर चला जाएगा। इस शरीर के अंदर भी कोई चीज है जो दैवी है, जो अद्वितीय है, जो परमात्मा का नूर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा हर शरीर में विराजमान है, और जब वो शरीर अपनी अवधि के मुताबिक छूटता है तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा को जानने का ज्ञान जहां से हम प्राप्त करते हैं वो महापुरुष हैं, वो सदगुरु हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। एक तो गुरु है ना, जितने हमें पढ़ाते हैं, जितनी प्रकार की हमारी शिक्षा है, उनको सिखाने वाले लोगों को भी हम गुरु कहते हैं। और एक है सदगुरु। सदगुरु कौन है? जो सत्य का ज्ञान देते हैं, जो हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हमें अपनी आत्मा को कैसे जानना है। अपनी आत्मा को जानने के लिए आपको अपने अंदर यात्रा करनी पड़ेगी। हमारे अंदर आत्म तत्व है तो वो कहाँ है, उसको कैसे जानना है,
ये हमें सतगुरु ज्ञान देते हैं। तो जब हम अपने अंदर जाएंगे तो आपका जो स्वरूप है वो प्रकाश का पुंज है। आप प्रकाशित आत्मा है। आप दुनिया की सबसे उत्तम तत्व है। परमात्मा का सबसे बढ़िया जो परमात्मा की बनावट है वो मानव है। सबसे कीमती 84 लाख योनियों का बादशाह जो है वो भगवान ने बंदा बनाया है। और बंदा किसको बोला है? बंदा बराए बंदगी। बंदा वो है जो बंदगी करता है, जो भगवान की इबादत करता है, भगवान की सिमरन करता है, भगवान के नाम की कमाई करता है और अपना अंतर ध्यान होके आंख बंद करके अपने हृदय के नेत्र खोलता है और अपने आत्मा के दर्शन करता है। वो आत्मज्ञानी महापुरुष है। उसने देह से परे कुछ जाना है, वरना देह तो है ही है नाशवान। चाहे बंदे की है, चाहे स्त्री की है, चाहे पुरुष की है, चाहे पशु की है, एक दिन जाने वाला है। तो इस आत्म तत्व के द्वारा हम अपने मानव जीवन को दिव्य बना सकते हैं। दिव्य हम लोग ये समझते हैं मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत सुंदर घर बना लिया, मेरे 2-4 अच्छे लायक बच्चे हैं, बस मैं कामयाब हूँ। ये तो शारीरिक तौर पे हम कामयाब हुए, हमने खुद को अभी नहीं जाना। अपने को जानने के लिए आपको अपने अंदर अपनी एक भगवान ने हमें विवेक की आंख दी है। 2 आंखें तो ये दी है जिससे दुनिया दिखती है, एक वो आंख दी है भगवान ने जिससे आप अंतर ध्यान होके अपने आत्म तत्वों को देखते हैं, आप परमात्मा के नूर को देखते हैं। आपको पता चलता है कि मैं क्षय होने वाला, खत्म होने वाला नाशवान शरीर नहीं हूं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मेरा नाश कभी नहीं होता और तब तक नहीं होगा जब तक मैं अपने आप को जान नहीं जाऊंगा। जब जान जाऊंगा तो मैं परमात्मा में विलय हो जाऊंगा, फिर मुझे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आत्म तत्व है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। भजन गाना, सदग्रंथ सुनना, ग्रंथ का पाठ करना, महापुरुषों के पास जाना, नाम जप करना, इस सब का मकसद है अपने को जानना। तो अपने को जाने बगैर हम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। बहुत कुछ जाना दुनिया के बारे में, बहुत सारे सामान भी इकट्ठे कर लिए, पर हम अपनी विश के अकॉर्डिंग जी तो नहीं सकते। किसी का मन नहीं करता मैं मर जाऊं, बिना वक्त के अनजाने में उसको जाना पड़ता है। कई लोग इतने बुजुर्ग हो जाते हैं उनका मन करता है मैं चला जाऊं, वो भी नहीं जा पाते। भगवान की पहुंच नहीं है। तो इस शरीर के अंदर वो भगवान का नूर है जिसको प्रकट करने के लिए आपको खुद साधन करना है, खुद मेहनत करनी है, खुद नाम जप करना है, भगवान की याद में बैठ के अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करना है, अपने अंदर अपनी खोज करनी है, मैं कौन। तो जब मैं का पता चल जाएगा तो फिर तो सबका पता चल जाएगा। हमें अपना नहीं पता था, गैर का क्या पता। ये जो कुछ हम कर रहे हैं हम शरीरों तक सीमित है और परमात्म तत्व इससे जुदा है, हमारे ही अंदर है पर हम नहीं देख पा रहे। तो जब महापुरुष संत महात्मा कृपा करते हैं, हमारी अंदर की आंख खुलती है, तो फिर हमें पता चलता है इससे अलग भी मैं कुछ हूँ। मेरा अस्तित्व जो है बड़ा पुरातन है, मैं उस परमात्मा का दिव्य अंश हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। ये तो देह मैंने धारण करी हुई है, ये तो मैंने पहना हुआ है, गिलाफ है, ये उतर जाता है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे ये बदलता रहता है, कभी स्त्री का, कभी पशु का, कभी मानव का, कभी दिव्य रूप धारण करता है, कभी निम्न कोटियों में चला जाता है कर्मों के मुताबिक। तो इसकी जो आत्मीयता है, जो इसका ग्रेटनेस है, जो इसकी महानता है, उसको जानने के लिए सत्संग किया जाता है। हम बार बार भगवान को पुकारते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, वैसे तो हम नहीं लेते। भजन आप गा रहे हैं, चाहे मन से गा रहे हैं चाहे नहीं, बार बार आप उसका नाम ले रहे हैं, किसी रूप में ले रहे हैं, कोई भी रूप भगवान का। सब सृष्टि के भगवान एक ही है, उनके नाम अलग अलग हो गए। किसी ने उनको नारायण कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने गुरु नानक कहा, कुछ भी आप कह लीजिए। अलग अलग नाम लेने से भगवान अलग नहीं होते, अलग अलग धर्म करने से भगवान अलग नहीं होते। सारी सृष्टि का मालिक एक ही है।
प्रकट करके दिखाया महापुरुषों ने। नामदेव जी महाराज को 72 बार भगवान के दर्शन हुए, सुना ना आपने? 72 बार उनको अलग अलग रूपों में भगवान ने दर्शन दिए। तो ये हमारी साधना है कि हम उसको मिलने की, हमारे अंदर कितनी तड़प है, हम उनको मिलने के लिए कितने आतुर हैं, हमारे अंदर कितना प्रेम है, हमारे अंदर कितनी भक्ति है। जो जो आप अपने मन को परमात्मा की याद में तन्मय करेंगे, तदात्म करेंगे, जुड़ेंगे, तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा। एक होता है मोह। मोह है हमारा संसार के सारे रिश्तेदारों से, बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने सभी से हमारा प्यार है, पर वो प्यार हमारा स्वार्थ का है, कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है, इसलिए उसको मोह कहा जाता है। और एक होता है प्रेम, जो आप भगवान से करते हैं वो निष्काम है, उसके बदले में आप कुछ चाहते नहीं है। पहले तो सब चाहते हैं भगवान जी मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये बात बन जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, पर धीरे धीरे करते करते भगवान के पास एक दिव्य खजाना है, निष्काम प्रेम। भगवान बंदे के हृदय को प्रेम प्रदान कर देते हैं। जैसे आप गोपियों के भजन गाते हो, गोपियों में क्या विशेषता है? गोपियां भी हमारे जैसी होंगी, है ना? हाँ, वो भाग्यशाली थी, वो वहां पैदा हुई जहाँ पे कृष्ण ने अवतार लिया, तो वो भगवान की सखियां बन गई, उनको परिस्थितियां वैसी मिल गई, वो भगवान के साथ खेलने लग गई। तो भगवान के साथ जो खेलेगा भाई, बंदे का बंदे से प्रेम हो जाता है, तो भगवान से खेलेगा जो उसका भगवान से भी प्रेम होगा। तो भगवान ऐसे है निष्काम कि जो उनसे प्यार करता है उसका प्यार निष्काम, निस्वार्थ, पवित्र होता जाता है, और जो जो याद करता है उसका प्यार बढ़ता जाता है। भगवान के प्यार में ये ताकत है कि वो बंदे के हृदय में अपना आसन लगा लेते हैं। आसन तो लगा ही हुआ है, ये नहीं कि कोई भी बंदा ऐसा जिसके अंदर भगवान का नूर नहीं है, सब में है, पर पता सबको नहीं है। जिसको पता है वो उसको मिलने की कोशिश भी करता है, उसके अंदर में तड़प भी जगती है, प्यार भी जगता है। तो जो जो आपके अंदर सच्चाई आती जाएगी, भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, तो आपको अपने ही अंदर आनंद आना शुरू होगा। आप कई कई घंटे उनकी याद में बैठोगे और अपना आप खो जाओगे। आप दिव्य देश में, दिव्य दुनिया में चले जाओगे, जहाँ परमात्मा का दिव्य आनंद है, जिसको आप सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित आनंद, भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। दुनिया का जो यहाँ पे जिसको आप आनंद बोलते हैं वो आनंद नहीं है। आनंद वो होता है जो कभी घट ना हो, कभी ज्यादा ना हो, एक रस बना है। दुनिया का प्रेम तो भक्ति जो भी आप करते हैं, हम सब करते हैं, उसमें क्या है, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी हमारी निष्ठा आसमान पे है तो कभी हमारी जमीन पे है। छोटी सी बात हमारी मन की पूरी नहीं होती, हम कहते हैं भगवान ने कहाँ सुनी, मेरी बात सुनी। और छोटी सी बात वो सुन लेता है तो हम आश्चर्य कर उठते हैं, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया। भाई भगवान तो आपका काम करते ही है, भगवान की वजह से हम हैं। हमारी जो एग्जिस्टेंस है, जो हम दुनिया में है, इसलिए है कि हम सबके अंदर भगवान खेल रहे हैं। जब भगवान जी चले जाएंगे तो फिर बात हमारी छुट्टी है, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ये शरीर मृतक हो जाएगा, उन्हीं की वजह से है। तो ऐसा पारब्रह्म परमेश्वर जो हमारे रग रग रोम रोम में है, हमारी आंखों से देखता है, हमारे कानों से सुनता है, हमारी वाणी से बोलता है, फिर हमने उसको नहीं जाना, नहीं देखा, क्योंकि उधर को हमने कोशिश नहीं करी। हमने कोशिश नहीं करी भगवान को मिलने की, उनको पाने की, उनके प्रेम की। हाँ, गा लेते हैं भजन, और भजन में देखो कितने आला दर्जे के भजन है। गोपियों ने प्यार किया तो कैसा किया, अपनी परवाह नहीं करी उन्होंने, लोग उनको क्या कहते हैं ये भी नहीं सोचा, अपनी लाज, अपना सर्वस्व लुटा दिया भगवान जी पे। उन्होंने कई बार उनकी गागरें भी फोड़ी, कई बार उनको तंग भी किया, पर उनकी हर खेल को उन्होंने लीला समझा, उनसे प्यार किया। और प्यार की इतनी इंतहा हो गई, इतनी इंतहा हो गई। प्यार की हद क्या है? जब प्रेमी जो है अपने प्रीतम में विलय हो जाए, प्रीतम को याद करता करता वो प्रीतम में समा जाए, तो ये प्रेम की इंतहा है। ऐसा गोपियों ने किया, ग्वालों ने किया।
पढ़ाई लिखाई बेशक उन्होंने नहीं की, पर उन्होंने वो किया जो हम नहीं करते। उन्होंने उस कृष्ण से वो इतने दिव्य रहे होंगे, उनके कर्म इतने अच्छे रहे होंगे कि उसी धरती पे वो पैदा हुए जहाँ पे भगवान पैदा हुए। उनको उनके संग खेलने का मौका मिला, उनके दर्शन का मौका मिला। हालांकि भगवान 11 साल ही रहे वहां पे वृंदावन में, 11 साल 5 महीने 20 दिन, इतना ही रहे। पर क्योंकि वो पारब्रह्म परमेश्वर है, उन्होंने हर एक के मन को आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा। परिणाम ये हुआ, हर बच्चा, हर गोपी, हर ग्वाल श्री कृष्णमय हो गया। यही जीवन का असली मकसद है कि हम भगवान को इतना याद करें कि हम तदात्म हो जाए। वो जो हमसे अलग एक हस्ती है, हम उसमें विलय हो जाए। तो ऐसा उनको मौका मिला, इसीलिए उनके गुण गाए जाते हैं। गोपियों के बराबर कबीर को किसी ने कहा, महाराज आप बहुत बड़े महापुरुष हैं। कबीर जी कहते हैं, प्रेम अगर है देखना तो जाओ यमुना तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। लाख कबीर मिलके भी एक गोपी नहीं बनते। गोपी का ऐसा प्यार है भगवान से। तो भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, असल में कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जिसको दे के हम उनको राजी कर लें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है उन्हीं का दिया हुआ। ऐसी तो कोई चीज नहीं जो हमने बनाई है, जो कुछ मिला उन्हीं से मिला। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास प्रेम से भरा हृदय नहीं है। गा देना भी अच्छी बात है, सुन लेना भी अच्छी बात है, पर हृदय में भगवान जी का प्यार प्रकट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, जो गोपियों में हुई। आज तक हम उनके भजन गाते हैं, गोपियों के, ग्वालों के। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर लो हरि संग प्यार, और कोई प्यार नहीं। दुनिया के जितने प्यार है, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छिपा है। पर भगवान जी को जो प्यार करते हैं, भगवान निष्काम है। भगवान बदले में कुछ नहीं चाहते। भगवान जी को देना आता है, उनको लेना नहीं आता। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई दिव्य वस्तु नहीं जो हम देके उनको राजी कर ले। और सबसे बेशकीमती है आपके पास हृदय, और उस हृदय में भगवान का प्यार। प्यार से अब जो भी करते हैं, अब शबरी ने क्या खिलाया होगा, जंगलों में कितने बढ़िया बेर होंगे बताओ। आज तक हम कहते हैं बिल्ली के बेर हैं, भगवान जी ने बिल्ली के बेर खाए। दुर्योधन के मेवे को त्याग दिया भगवान ने, विदुर जी के केले खाए, उनका साग खाया। ये सब क्यों? भगवान ने प्रेम का भोग लगाया। वो प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम से रीझते हैं। चाहे आपकी प्रार्थना लंबी ना हो, छोटी हो, चाहे आप उनको थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठे, पर उनको साक्षात नारायण समझ के उनकी पूजा करें कि अगर मेरे छोटे से ठाकुर मैंने घर में बिठाए हैं तो मेरे यही नारायण है। उनको मूर्ति मत समझो। मूर्ति तो बना दी हम लोगों ने, मूर्ति नहीं है वो। जब वो हम सब में विराजमान है, कोई ऐसा तो है नहीं जिसमें भगवान की ज्योत नहीं है, तो फिर आपकी मूर्ति में भी तो है ना। साक्षात समझो, उससे बातें करो, उससे दिल की बात कहो, उसको, उसके स्वरूप को अपने हृदय में बसाओ। भोग लगाओ तो सोचो भगवान जी भोग लगा रहे हैं, शयन कर रहे हैं तो शयन कर रहे हैं। ये सब क्यों बना है? ये बड़ा आसान तरीका बना है पूजा करने का। कि ऐसा तो हम रोज ही करते हैं, अपने बच्चों को भी सुलाते हैं, उनको भी खिलाते हैं, उनके साथ भी खेलते हैं। तो हमने अपने भगवान को भी एक छोटा सा बच्चा बना लिया। हम उसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। ये सब प्रेम को पुष्ट करने के लिए, कि करते करते कहते ना, एक दिन करते करते हो ही जाएगा। एक दिन हम रोज भोग लगाएंगे, एक दिन हमें लगेगा सच में यार मेरे प्रभु ने भोग लगाया, सच में ये भोग से पवित्र बना, इसको खाने से मेरा हृदय शुद्ध होगा। ये सारी भावना को डेवलप करने की बात है कि महाराज जो अंदर सुषुप्ति रूप में सोया हुआ हृदय है वो जगे, और उसमें वो परमात्मा का नूर खिले, और हम जो करें हमें वैसा सच सच अनुभव हमें लगे। जब लगेगा तो आपको आनंद आएगा। आप खाना बनाएंगे,
तो भी आपको अच्छा लगेगा, भोग लगाओगे तब भी अच्छा लगेगा। जो भी आपके घर आएगा आपको लगेगा मेरा नारायण ही आया, मेरे भगवान ही सब में बसे हुए। आपका हृदय एकदम पवित्र प्रभुमय बन जाएगा। इतनी ताकत है उसके नाम जप करने में, उसका ध्यान करने में, उसका भजन करने में। गा लेना तो शुरू की क्लास है कि हम उनकी स्तुतियां गाते हैं, हम उनको याद करते हैं। करते 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 एक दिन आपके मन वाला भगवान जागृत हो जाएगा। आपको अपने हृदय में आनंद आएगा। हर बात में आपको उसकी लीला दिखाई देगी, हर बात में आपको उसका अनुभव होगा। तो फिर आप अपने आप में आनंदित रहेंगे। जीवन का उद्देश्य हो गया पूरा कि मैंने उस प्रीतम को पा लिया। वो कहीं नहीं है, वो मेरे ही हृदय में बसा है, वो मेरे नयनों में बसा हुआ है। सारा जगत उसी में समाया हुआ है, सारी सृष्टि मेरे प्रभु का खेल है। फिर कोई गैर नहीं है, कोई गैर नहीं है, सब मेरे हैं, क्योंकि मेरा प्रभु सब में है। और भगवान की कोई जात पात नहीं होती। हमने तो भगवान भी बांट रखे, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, मैं हिंदू तो सिख, ये मुस्लिम। तुम चाहे कुछ बन जाओ, मेरे भगवान जी एक ही है। सारे धर्मों के जो मालिक हैं वो एक ही है, एक ही नूर सब में समाया हुआ है। अगर भगवान दो चार होते जरूर लड़ाई होती वहां, ऐसी बात नहीं है। एक ही नूर है, एक ही ज्योत है, सब में एक जैसा है। तो अपने हृदय को विशाल बनाना है, अपने हृदय को विनम्र बनाना है, प्रेम से परिपूर्ण करना है, ताकि हमें जीने का भी आनंद आए और मरने से भी डर न लगे। जिएंगे तो तेरे को याद करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, और मरेंगे तो तेरे पास आएंगे। हमें तो पता है दुनिया बनाने वाला तू ही है। मरूंगा तो तेरे पास आऊंगा, और जीऊंगा तो तेरा गुणगान करूंगा, तेरी याद में नाचूंगा, गाऊंगा, हंसूंगा, रोऊंगा। सब कुछ किया गोपियों ने, क्या नहीं किया। श्री कृष्ण गए, कितना रोए वो लोग, कितना रोए। और आंसुओं ने बह बह के उनके हृदय को पावन कर दिया, इतना पवित्र कर दिया कि जब उद्धव जी ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि आपको वहां क्या मिलता था, क्या खाते थे आप वृंदावन में, यहाँ इतने इतने 36 पदार्थ हम बना बना के आपके आगे भोग की थाली आती है, और मैं जब देखता हूँ आप थाली आगे रहती और आंखें आंसू बह रहे होते, क्या क्या था वहां ऐसा। भगवान कहते कि वहां क्या था, ये तो कोई जाएगा तो देखेगा तो समझेगा। वहां जो प्यार था वो यहाँ नहीं है। यहाँ लोग भोग तो 36 प्रकार के बनाते हैं, पर वो प्यार जो उन लोगों में था वो नहीं है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उद्धव कहते, जरा मैं जाता हूँ ना वृंदावन, देखता हूँ लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हर किसी गोपी की, हर किसी ग्वाल की अलग ही कथा है। जिसके पास बैठते हैं वो कृष्ण की अपने अनुभव की बात कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे भगवान ने ऐसे किया। उनको लगा कि ये सब तो सिवा कृष्ण के दूसरी बात ही नहीं करते, ये कृष्ण में इतने रम गए हैं कि इनका जीवन कृष्ण से अलग कुछ रहा ही नहीं, ये तो सब कृष्णमय हो गए हैं। ये बात मथुरा में नहीं है। प्रेम तो भगवान सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, जो प्यार करता है। शबरी ने क्या दिया भगवान को, बेर ही दिए ना, पर बेर नहीं दिए। उसने रोज रोज बेर तोड़े, रोज रोज रखे, फिर रोज फेंके, फिर नए इकट्ठे किए। मेरे भगवान आएंगे तो मैं बेर खिलाऊंगी। उसका तन मन धन वचन प्राण वो बेर ही थे। तो आज तक बिल्ली के बेर है, हम रोज भजन में भी भोग लगाते हैं तो बिल्ली को याद कर लेते हैं। तो बात ये मोहब्बत की बातें हैं, वो तो बंदगी मेरे बस की नहीं है। बंदगी से बात नहीं बनती, क्योंकि बंदगी एक प्रथा है, और जो प्रेम है वो हृदय की बात है। तो सार ये है कि जो भी करो प्यार से करो, श्रद्धा से करो, निष्ठा से करो। अगर प्रेम नहीं आता तो प्रेम मांगो भगवान जी से, प्रभु आप प्रेम के सागर हैं, आप मेरे हृदय में प्रेम पैदा कर दीजिए। चाहे मैं थोड़ा याद करूं
पर मैं तेरी याद में अपने आप को खो दूं, मैं तेरी याद में मगन हो जाऊं, मस्त हो जाऊं, मुझे कुछ याद ना रह जाए। ऐसा प्रेम आप करेंगे तो आप तो एक एक पग चलेंगे, वो 100 पग चल के आएगा। उसकी स्पीड बहुत है, वो प्यार का सागर है। वो आपके हृदय को लबालब प्रेम से भर देगा। आपको उठते बैठते चलते फिरते उन्हीं का ध्यान आएगा, उनके बिना आपका मन नहीं लगेगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। भगवान, आपने मेरे हृदय को नहीं भरा, आपने मेरे हृदय में भक्ति नहीं दी, सब कुछ दिया है, आपने मुझे वो प्रेम भरा हृदय नहीं दिया, तो फिर आप ये मांगोगे? ऐसा तो कोई मांगता ही नहीं भगवान जी से। हम तो चीजें मांगते रहते हैं और ना लिस्ट हमारी खत्म होती है ना बात बनती। वो प्रेम का सागर है, उनसे हमने मोहब्बत की, वो प्रेम की एक बूंद भी मिल जाए तो हम सराबोर होके उनकी याद में मगन हो जाए, मस्त हो जाए, हमें आनंद आ जाए, हमारा जीवन आनंदमय बन जाए। फिर हमारा पदार्थों में मन नहीं लगेगा, फिर हमारा भगवान में मन लगेगा, भगवान के प्यारों में मन लगेगा। हमें वही सब अच्छे लगेंगे जो भगवान की महिमा गाते हैं, जो उनको याद करते हैं। फिर हमारे जीवन का लहजा बदल जाएगा, स्टाइल बदल जाएगा, लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। तो असली बात तो भाई ये है, चाहे कुछ भी हो आप पढ़ो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, आप कितनी देर पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं। क्या आप जो करते हैं आपकी आंखें नम होती हैं, उनकी याद में हमारा हृदय प्यार से भरता है, उनकी याद में कभी आंसू बहते हैं, कभी हमारे मन को होता है कि मैं एक बार तेरी झलक देख लूं, एक बार मेरे हृदय में तेरा दिव्य स्वरूप आ जाए, ऐसा होता है कभी? ऐसा होना लगे तो आप समझो कि मुझे थोड़ी थोड़ी लगन लग रही है भगवान की। भगवान कृपा कर रहे हैं, मेरे हृदय को अपना सिंहासन बना रहे हैं। बना हुआ है सिंहासन पर, हम उधर जाते नहीं, अंदर हम बाहर को घूम रहे हैं। बाहर से जब आप अंदर जाएंगे तो आप आनंद में मगन हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने पार ब्रह्म को पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। जिसको भगवान मिल गए फिर बचा क्या जो नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। तो जीवन का उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति, उनके प्यारों का प्यार, उनकी याद में मस्ती में रहना और इस दुनिया से आराम से निकल जाना। यहाँ नहीं मन लगा के रखना, ये मन लगाने की जगह नहीं है। लगाओगे तो दुख मिलेगा, जिससे मन लगाओगे कहीं ना कहीं ठगी, कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं। तो भगवान से मन लगाओगे तो मस्ती बढ़ती जाएगी, आपकी आंखों में आनंद, आपकी वाणी में आनंद, आप आनंदमय हो जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आरती करो।